नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था करंट बिजनेस सिनेरियो के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि क्यों आजकल मार्केट प्लेस पर बिजनेस करना बेहद मुश्किल हो गया है। अगर सेलर एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्चता रहे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर उसके कुछ ऑर्डर्स बन जाते हैं। जहां उसने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करना बंद कर दिया, वहीं ऑर्डर आना भी बंद हो जाते हैं। इसी टॉपिक पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था उस वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। बहुत ही काम का वीडियो है सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए। अब उस वीडियो पर काफी सारे सेलर्स ने कमेंट किए और उनमें से कुछ सेलर्स ने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे, तो वही क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में मैं देने आया हूं। और मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो मुझे लगता है कि जिसके आंसर सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी करे आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मोहित ठाकुर ने मुझसे पूछा है, सर खुद की वेबसाइट में सेल आए या ना आए, ब्रांड अवेयरनेस करने से थोड़ी घर चलेगा। देखो, यहाँ पर बात तो मोहित जी की एकदम सही है कि ब्रांड अवेयरनेस से थोड़ी घर चलेगा। आप भी जब बड़े बड़े ब्रांड्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स की वीडियोस देखते होंगे, तो वहां पर एक चीज बोली जाती है कि आप एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करो और अल्टीमेटली सेल नहीं आई तो क्या हुआ, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस तो बढ़ेगी ही। तो यहाँ पर एक मिडिल मैन जिसका बहुत टाइट बजट है, उसको अपने बिजनेस में 1-2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं और उसी में उसको प्रोडक्ट खरीदना है, उसी में उसको एडवर्टीजमेंट भी करनी है, उसी में उसको ऑफिस एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। तो ऐसे में वो मिडिल मैन अगर एडवर्टीजमेंट करता है अपनी वेबसाइट पर, उसकी वेबसाइट पर विजिट भी होते हैं, कस्टमर जो है उसकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को चेक करते हैं, लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हैं, तो ऐसी ब्रांड अवेयरनेस का वो मिडिलमैन क्या करेगा, और इससे अल्टीमेटली कुछ दिन ही एडवर्टीजमेंट करके वो कैंपेन वगैरह सब बंद कर देगा और बैकआउट कर जाएगा। तो ऐसी ब्रांड अवेयरनेस का क्या फायदा जहां पर हमें सेल ही नहीं हो रही, क्योंकि सेल है तो पैसा बनेगा, पैसा बनेगा तो इनकम होगी, और इनकम होगी तो मिडिलमैन का घर चलेगा। अब देखिए, यहां पर ना मुझे आपको एक एडवाइस देनी है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो डे 1 से इनकम आपकी नहीं होगी। मतलब आप अगर ये सोचो कि आज मैंने बिजनेस सेटअप किया, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और डे 1 से ही इनकम होने लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शायद हो सकता है आपके डे 1 पर कुछ 5-10 ऑर्डर बन भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपने कुछ प्रोडक्ट खरीद रखे होंगे, उससे रिलेटेड कुछ पैकिंग मटेरियल खरीद रखा होगा, ऑफिस में कुछ फर्नीचर लगा रखा होगा, कुछ स्टाफ हायर कर रखे होंगे, तो ये सारे खर्चे तो डे 1 से आपकी शुरू हो ही गए ना। तो अगर आपके 5-10 ऑर्डर बन भी जाएंगे तो उससे कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही, उससे तो अभी जो एक्सपेंसेस है वो बियर होना शुरू होंगे। जब आप बिजनेस करते हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं सेलर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ बजट के हिसाब से। पहली कैटेगरी में उन सेलर को डाल रहा हूँ जिनका बजट बहुत कम है। बहुत कम से मेरा मतलब है कि उनका बजट मिनिमम 0 रुपीज से मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपए तक का है। दूसरी कैटेगरी में वो सेलर आते हैं जिनका बजट 5 लाख 10 लाख रुपए की रेंज का है। और तीसरी कैटेगरी में वो सेलर आते हैं जिनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, मतलब वो बाहर से भी फंडिंग उठा सकते हैं इजीली, या फिर उनके पास पुरानी काफी सेविंग्स है जिसको वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरी में मैंने सेलर डिवाइड किए हैं। हर एक कैटेगरी के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी, जहां पर बजट मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपए का है। यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसे तो इन्वेस्ट इसमें करने ही पड़ेंगे, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने का ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता कि आपको वहाँ से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए, डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेंगे, लेकिन गारंटी इस चीज़ की नहीं है। अब यहाँ पर जो पहली कैटेगरी की सेलर है जिनका की बजट मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपए तक का है, तो यहाँ ना मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि आप इनिशियल बेसिस पर, मतलब डे 1 से किसी भी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के रीसेलर बन जाइए और उसको आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों ही तरीके से सेल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी डे 1 डे 2 से ही सेल जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। रीजन है क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है
ऑलरेडी जो ब्रांड है उसकी बहुत अच्छी अवेयरनेस और मार्केटिंग हो रखी है, सभी लोग उसको जानते हैं, तो जब ऐसा प्रोडक्ट आप बेचते हो तो आपके ऑर्डर इमीडिएट बेसिस पर आने लग जाते हैं। वहां पर आपको काफी गुड क्वांटिटी में ऑर्डर्स आ जाते हैं बिजनेस की शुरुआत से ही। बस वहां पर एक ही प्रॉब्लम रहती है कि आपके मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। वैसे ही मार्केट प्लेस की इतनी हाई कमीशन मॉडल है, उसके बाद आपको कंपनी से भी कम मार्जिन में प्रोडक्ट मिलता है, तो वहां पर आपके लिए चैलेंज यही रहता है कि आप बहुत कम मार्जिन में इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो जब आपके पास बजट कम है तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप शुरुआत इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली आपको कोई भी कैटेगरी में, चाहे आप उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप रीसेलर बन रहे हैं, चाहे उसी कैटेगरी में या फिर किसी और कैटेगरी में, आपको पैरेलली अपना एक ब्रांड भी बनाना है और अपने प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड में भी साथ ही साथ प्रमोट करने हैं। सिर्फ अगर आप अपनी ब्रांड से ही शुरू करोगे तो वहां पे वैसे ही आपका बजट कम है, वहां पे कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली वो पैसा भी आपका चला जाएगा, आपको कुछ इनकम भी नहीं बनेगी और आप फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेस को बंद कर दोगे। दूसरी कैटेगरी के सेलर्स जिनका कि बजट 5-10 लाख रुपए तक का है, मतलब कह सकते हो या तो उनकी सेविंग्स हैं या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिए हुए हैं और वो बिजनेस जो है वो करना चाहते हैं, तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहेगा कि आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करें। आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइट बजट भी नहीं है, आप एक मीडियोकर कैटेगरी में आते हैं, उस केस में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ और अपना पूरा दिमाग लगाकर बिजनेस को करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पर भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, पैरेलली मार्केट प्लेस पर भी प्रोडक्ट को लिस्ट करें और अगर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट लगाकर आप करके ट्राई करके देख सकते हैं। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में लाइक करते हैं तो आप इस तरीके से बिजनेस करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि डे 1 से आप ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद ब्रांड बिल्डिंग ही है जो कि आपको ह्यूज प्रॉफिट्स ला कर देगी। तीसरा, जो सेलर है जिनके पास फंडिंग की कमी नहीं है, उनको तो ब्रांड बिल्डिंग करनी ही है और उनको तो खूब सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च करना ही है। देखो, अगर आप एडवर्टीजमेंट सही तरीके से करते हो और अगर आपने अपनी वेबसाइट अच्छे से बना रखी है, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है मार्केट प्लेस पर और आप एडवर्टीजमेंट खूब अच्छे से कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हो, तो देर अमेर आपकी सेल तो आती ही है, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। मेन बात क्या होती है कि कोई सेलर 3-4 महीने तक लगातार एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करता चला जाए बिना सोचे समझे कि उसको उस हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे नहीं मिल रहे, इतना पेशेंस नहीं हो जाता है सेलर में। लेकिन जब आपके पास फंडिंग की कमी नहीं है तो आप इस तरीके से ही कीजिए, डेफिनेटली आपका ब्रांड जो है वो बिल्ड करेगा। और मेन चीज जो आपको ब्रांड बिल्ड में फोकस करना है कि आपको जो भी रिव्यूज मिल रहे हैं, जो भी फीडबैक मिल रहे हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस पर आपको टाइमली वर्किंग करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप ब्रांड बिल्डिंग का मतलब सिर्फ मार्केटिंग करके ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब मार्केटिंग करके, सेलिंग करके, जो कस्टमर फीडबैक आ रहा है उस पर वर्किंग करके, उस पर जो रिवीजन आपको अपने प्रोडक्ट पे करना है या पैकेजिंग पे करना है, वो भी टाइमली करना ही ब्रांड बिल्डिंग है। तो मुझे लगता है मोहित जी, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए, ब्रांड अवेयरनेस हर एक सेलर के लिए नहीं बनी। अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको लगता है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर दोगे और वहां से आपको ऑर्डर नहीं बने तो अल्टीमेटली आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं होगी और उससे आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली आपको पहले बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी करनी है, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च नहीं करना है, ब्रांड बिल्डिंग में अभी ध्यान नहीं देना है। आप शुरुआत में किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी के रीसेलर बन सकते हैं, कोई एस्टेब्लिश ब्रांड के रीसेलर बन सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया, बिजनेस आइडिया है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन, वो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रांड बिल्डिंग में जाएंगे, ब्रांड अवेयरनेस में जाएंगे, तब तो आपको पैसा चाहिएगा ही और आपको वो पैसा इस तरीके से खर्च करना है कि इन केस उससे आपको रिटर्न ना भी आए तो भी आपको बेसिक नेसेसिटीज के लिए कोई भी कमी ना हो। नेक्स्ट कमेंट जो कि सुजैन कलेक्शन ने पूछा है, फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेलर हूँ बट ऑर्डर आते हैं रोज 10-12, मेरा प्राइस रेंज है अंडर 199, खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ फिर भी।
तो ये कमेंट पढ़कर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज लगा। देखो, एक सेलर जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब मैन्युफैक्चरर कर रहा है, वो मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट पर बेच रहा है, उसकी प्रोडक्ट की जो रेंज है वो 199 से कम है, और तब भी डेली के 10 से 12 ऑर्डर बन रहे हैं। देखो, हम ये तो मान सकते हैं कि अगर कोई सेलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो बेस्ट प्राइस दे रहा होगा मार्केट प्लेस पर, मतलब उससे सस्ता शायद ही कोई सेलर बेच रहा होगा। उतनी प्राइस वाले तो दूसरे सेलर हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेकिन उससे सस्ता कोई भी नहीं बेच रहा होगा। अब ऐसे में सेलर को सिर्फ 10 से 12 ऑर्डर मिल रहे हैं, प्राइस रेंज जो है वो 200 रुपये से भी कम है, तो एक दिन में कितनी ही सेल हुई? 2000 रुपये की सेल हुई। महीने की कितनी ही सेल हुई? 60,000 रुपये की सेल हुई। 60,000 रुपये की सेल है, 200 रुपये पे पेमेंट कितना ही मिलता होगा? मुझे लगता है अगर आप सारे एक्सपेंसेस, कमीशन वगैरह सब काटोगे, मुश्किल से 15-20 रुपये बचते होंगे। 20 रुपये भी मैं हायर एंड पे लेता हूँ, तो 20 रुपये से 200 रुपये डेली की इनकम, महीने की इनकम 6,000 रुपये। तो ऐसे तो काम ऑब्वियसली नहीं कर सकता ना। तो कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरर को लगता है कि फिर तो काम करना ना करना एक ही बराबर है। तो देखो, यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ सजेशन करना चाहूँगा। ये मैं समझता हूँ कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सिर्फ ऑनलाइन के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, आपके पास कोई ऑफलाइन वेंडर्स भी होंगे, या फिर आप उनको दे रहे होंगे जो कि ऑनलाइन बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास सोर्स ऑफ कंजम्पशन कहीं और से भी होगा जहाँ से आपकी सेल जनरेट हो रही होगी। तो ऐसे में ना मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है? देखो, आपका ये जो बिजनेस है ऑनलाइन वाला, ये प्राइमरी बिजनेस नहीं है। मेरा जो कंसर्न है अभी प्राइमरी बिजनेस वालों के लिए, जिनका मेन प्राइमरी बिजनेस ही ऑनलाइन सेलिंग है। जिनका बिजनेस प्राइमरी नहीं है ऑनलाइन सेलिंग, और वो सेकेंडरी बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग, तो उस केस में तो अगर आपकी सेल अप डाउन हो भी रही है या कभी कभी खर्चे नहीं भी निकल रहे हैं तो ठीक है, चलता है। आपका प्राइमरी बिजनेस से तो आपको गुजारा अच्छा हो ही रहा है ना, ये तो आपका सेकेंडरी बिजनेस है। तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए ऑनलाइन आना इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि एक तो उससे बेस्ट प्राइस कोई नहीं दे सकता। पैरेलली अगर मैन्युफैक्चरर अपना ब्रांड बना लेगा तो टाइम के साथ उसका ब्रांड बन जाएगा। हाँ, मैन्युफैक्चरर अगर आप हो तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं नहीं आ रहे। आपको तो ये लगना चाहिए मैंने एक साइड में ऑनलाइन बिजनेस की यूनिट डाल दी है और एक पर्सन बैठा दीजिए जो कि डेली ऑर्डर वगैरह चेक करता है, ऑर्डर आता है तो ऑर्डर को डिस्पैच करे। एक बार लिस्टिंग करने में आपको एफर्ट लगाना है, बाकी जो आपको करना होगा तो मार्केटिंग करनी होगी। अब चाहे आप मार्केट प्लेस पर मार्केटिंग करो या वेबसाइट की मार्केटिंग करो, उसे अगर आप करते रहोगे तो थोड़ी बहुत ऑर्डर बनते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर का क्योंकि ये सेकेंडरी बिजनेस है तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम पीरियड बाद आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से आप ऑनलाइन बेच पाओगे। नेक्स्ट कमेंट जो पंकज कुमार जी ने पूछा है, अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, इस पर वीडियोस बनाओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तो डेफिनेटली पंकज जी, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट खुद से कैसे बना सकते हैं। वैसे मेरा इस पर एक शॉर्ट कोर्स है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि वर्डप्रेस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, तो आप वो कोर्स भी ले सकते हैं। वरना शॉपिफाई के थ्रू एक सेलर अपनी वेबसाइट कैसे बना सकता है, उसको कैसे बनाते हैं, उस बारे में मैं आने वाले दिनों में चैनल पर वीडियोस लाने वाला हूं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पंकज कुमार जी ने ही पूछा है, सर ऐसे में आप क्या करें, सेल तो बिल्कुल नहीं आ रही है। तो पंकज जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शुरुआत से देख रहे होंगे और जो मैंने 3 कैटेगरी ऑफ सेलर्स आपको बताए थे वो भी आपने सुना होगा, और आप उसके अमंग अपने आप को पहले कैटेगराइज कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के सेलर हैं और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप शुरुआत में एक रीसेलर बन के पैरेलली अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं या डे 1 से आप ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं। ये बात समझ लीजिए कि ब्रांड डेवलप करोगे तो पैसा खर्च होगा, आपको एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस में। अब ऐसे में अगर कोई सेलर बोले कि मैं पिछले साल भर से एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट की भी कर रहा हूँ, मार्केट प्लेस की भी कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? देखो, अब क्या करेगा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा बिजनेस समझ में आता है वो कर सकते हैं, अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो आप वो कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली तो मेहनत ही करनी पड़ेगी ना, कहीं से भी करो, कहीं से भी पैसा अर्न करना है आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें से नहीं होगा, अगर फेल हो रहे हो तो दोबारा से कोशिश करो, यही इसका आंसर है। अगर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी सेल नहीं आ रही है, तो या कुछ नए प्रोडक्ट ला के देखो। अगर आपकी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी हाई है प्रोडक्ट की तो थोड़ी कम रेंज के प्रोडक्ट ला के देखो। अगर प्रोडक्ट रेंज काफ़ी कम है तो एक मीडियोकर रेंज की ला के देखो। मतलब यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, और ऐसा नहीं है जब एक्सपेरिमेंट आप बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्लिक करेगा ही करेगा।
बाकी एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आप उस पैसे को खर्च करके एडवर्टीजमेंट नहीं करना। बस मेरा इस वीडियो का मोटिव ये था कि कोई भी सेलर ऐसा ना कहे कि मैंने एडवर्टीजमेंट करी और एडवर्टीजमेंट करके मेरी ब्रांड अवेयरनेस हो गई, मेरी सेल नहीं आई, ऐसे में मुझे क्या फ़ायदा और अल्टीमेटली मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर दिया है। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट किसी भी काम की नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज़ इज़ अ प्रायोरिटी, आपको उसके लिए सेविंग रखनी ही है और फिर उसके बाद बिजनेस देखना है, करना है और दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना है कि कितना पैसा किस चीज़ के लिए आपको रखना है ताकि कि आप तरीके से बिजनेस को कर पाओ। देखो, मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कशन किया है उससे आपका दिमाग खुलेगा, आपको एक कैपेबिलिटी आएगी समझने की, सोचने की कि आपको किस तरीके से आगे बिजनेस करना है। बाकी आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आने वाले हैं, तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।